हाँ चलो, मन कहाँ गिरे हो, नहीं जानो के परसेंट है। हाँ 63 मतलब बहुत ज्यादा है वो। हाँ तो आज पूरा प्लेसेस प्लेसेस देखेंगे और प्लेसेस में क्या क्या मिला है उसको देखेंगे। कल हड़प्पा और क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो। तो आज मोटा मोटा हम लोग जो बचा है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए 10 मिनट ब्रेक रहेगा क्योंकि उसका भी प्रश्न अपलोड नहीं हो रहा है, होगा तो करेंगे। यहाँ देखे थे एक और बड़ा मैप था। ये वाला। ये है मेच्योर फेस। कल बता रहा था ना 2600 से 1900 में मेच्योर फेस है, लिख के रखा था। तो मेच्योर फेस क्या बोलते हैं, सीडीपी में जैसे पढ़ रहे हो आप, मेच्योरिटी। मेच्योर मतलब विकसित, चरम में। क्लियर है, कल लिखे था ऐसा। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग है, याद रखना। कई जगह ऐसे 3300 से चालू हुआ है ऐसा लिखा है, देखो। ये आपका शुरुआत है, पूर्व। ठीक। और ये 2600 और ये 2900, 1900 सॉरी। तो ये 26 वाले फेज में यहाँ बीच में ये 3300 से 2600 ये पूर्व था पहले। क्लियर, कल लिखवा रहा था ना ये। और ये 2600 से इस वाले फेज में ये लोग चरम में थे, विकसित थे। और ये डिक्लाइनिंग फेज है, लगभग 1300 तक ये लोग क्या किए हैं, उत्तर डिक्लाइन हुए हैं, उत्तर बोलते हैं इसको। तो ये था पूर्व, जिसमें ये लोग शुरुआत किए, डेवलपमेंट हुआ इनका। और एक लोग चरम में पहुंचे, विकसित हो गए। और एक फेज के बाद ये लोग डिक्लाइनिंग फेज में गया और नद आगे। ठीक, उसके बाद गायब भी हुए कि उसके बाद कब निकले हैं ये लोग, सीधा 1921 में खुद कर निकले हैं। 15 कहाँ, 1921 दयाराम साहनी। हालांकि 1826 में, ये फैक्ट याद रखना। ये भी हो सके तो मैं आज शाम तक, कल छुट्टी है, पूरा सिस्टम वगैरह सब बंद रहेगा। तो हो सके तो मैं पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का नोट्स बना दूंगा, टाइम रहेगा तो। ठीक है। 1826 में मैसन लिखवाया था क्या इसको, ये 1826 में मैसन ने अपने बुक में इसके जिक्र कर दिया था पहली बार। और उसके बाद 1861 में बना अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके नेतृत्व में 1921 में पहली बार हुई खुदाई। पढ़े थे ऐसा, ये कंप्लीट हो गया था अपना। तो ये, हालांकि ये फेस को ज्यादा वैज्ञानिक नहीं मानते, ज्यादा पुरातत्वविद। एक्चुअल में आपका एनसीईआरटी देखोगे वहां लिखा है 2300 से 1700, ये ज्यादा माना जाता है, ईसा पूर्व है। और ये दोनों फेज याद रखना। अगर सर्वाधिक मान्यता प्राप्त पूछा तो वो ये 2300 से 1700। और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त में 2300 1700 नहीं है, तो आप दूसरा ऑप्शन लोगे 2600 से 1900। क्लियर है। ज्यादा वैसे डेट वगैरह अब आना बंद हो गया है, लेकिन आ गया तो टफ हो जाएगा वो, क्योंकि इसका ढंग से है नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था इधर तुतका गेंड्रोन, याद आ रहा है। इधर पढ़े थे यहाँ दैमाबाद, यहाँ पढ़े थे आलमगीर, नहीं दिख रहा है यहाँ, आलमगीर। और यहाँ पढ़े थे मांडा। ये 4 जगह हो गया है नदी के साथ। मांडा नदी कौन सी है, चिनाब नदी। ये वाला हिंडन नदी, आलमगीर, प्रवरा और दास नदी। ये कहाँ है, बलूचिस्तान। ये कहाँ है, महाराष्ट्र। ये यूपी और ये जम्मू कश्मीर। क्लियर। टोटल कहाँ फैला है, कितने इलाके में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। पढ़े थे, ये सब पढ़ लिए थे। अब धीरे धीरे हड़प्पा देखे थे, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया था अपन। मांड गोबरी हड़प्पा का है, सिंध है आपका पंजाब का। ये देखो, ये है आपका मोहनजोदड़ो और ये है आपका हड़प्पा। ये जो यहाँ हमारा पंजाब है, भारत पढ़े हैं, ये पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों एक ही जगह है। तो ये हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में, पंजाब प्रांत और मांड गोमरी जिला। मांड गोमरी यहाँ का है, हड़प्पा का। कल उल्टा लिख दिया हो, याद करो, उसमें लिख दिए थे हम लोग। और इसका है सिंध प्रांत, ये है सिंध।
ये वाला इलाका क्या कहलाता है? सिंध। तो चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोट दीजी, क्या है? कोट दीजी। तो मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चन्हूदड़ो, ये सब सिंध प्रांत में आते हैं। और तीनों कहाँ हैं? सिंधु नदी के तट पर। देखो यहाँ सिंधु नदी जा रहा है ये। और ये हड़प्पा है रावी, ये रावी दिख रहा है, ये रावी लिखा है देखो। तो रावी नदी तट पर है। और मांड गोमरी जिला पंजाब प्रांत, ये है सिंध प्रांत। क्लियर? तो आगे बढ़ूं, अब धीरे धीरे एक एक मेन मेन जगह को करवाता जाता हूं मैं। और एक बार मेरा पूरा जगह हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत बीच का बचा है उसको मैं कर दूंगा। हालांकि थोड़ा थोड़ा फैक्ट बचा है वो एमसीक्यू में हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक ठीक है? हड़प्पा का मैं एक बार बता देता हूँ, क्या क्या पढ़े थे हड़प्पा में कल। अच्छा, इसका याद कैसे किए थे? तो ट्रिक क्या था? हड़प लिया, हड़प लिया तो रो दिया, मुझे दया आई, तो रो दिया से रावी, और दया से दयाराम साहनी, ये पढ़े थे। अच्छा, कहाँ है? मार दिया था ना मांड गोमरी, मांड गोमरी पंजाब प्रांत पाकिस्तान। ये पूरा लिख लेना वरना भारत के पंजाब समझोगे। हो गया फिर, ठीक है? तो ये मांड गोमरी जिला, रावी नदी, दयाराम साहनी, और डेट क्या था? 1921। ये इसके बाद क्या क्या मिला है यहाँ हड़प्पा में? क्या क्या था? अन्नागार, जिसमें ये ऐसे बना था, 6 इधर 6 इधर। इसके बाद क्या था? शाकंबरी देवी, धड़ धड़ धड़, लाल पत्थर से बना धड़। और कब्रिस्तान कैसा वाला? R37H, यस। क्लियर है? ये हड़प्पा कितना तो याद रहे, बेसिक। और ये देख के हम लोग याद किए थे कल। ऐसे देखोगे तो भूल जाओगे, लेकिन ये माइंड में बैकग्राउंड में बनना चाहिए, इमेज बन रहा है शाकंबरी देवी का, जो गर्भ से पुष्प निकल रहा था। ये चीज हमको देखना था, ये कल भूल गए थे, याद आएगा वैसे एमसीक्यू में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है? दिख रहा है? सिंधु, सिंधु नदी के पास में मिलेगा, ये है आपका सिंधु नदी, इंडस रिवर वैली, ये दिख रहा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे था। इसी के समकालीन पूछा जाता है कि कौन कौन सी सभ्यता थी। इसी के समकालीन इधर देखो, यह है मेसोपोटामियम, मेसोपोटामियन, बचपन में पढ़े होगे आप लोग। तो मेसोपोटामियन सभ्यता कहाँ है? ये देखो, यहाँ कुवैत सिटी पढ़े थे आप लोग। तो कुवैत सिटी, और इधर इराक, ये वाला ईरान, इराक था ना यहाँ, इराक बगदाद, ये वाले इलाका में आपका क्या है? मेसोपोटामियन, मेसोपोटामियन जो सभ्यता है वो थी, जो कि समकालीन है। और नदी क्या था? दजला फरात। अब इसमें टिग्रिस और यूफ्रेटस ऐसे ही लिखा जाता है, वो पुराना हिंदी नाम यूज नहीं करते, तो आप लोग इसी को लिखो, टिग्रिस, टिग्रिस और यूफ्रेटस। ये नदी, कोई ना कोई नदी तो रहेगा, क्योंकि पुरानी सभ्यता बिना पानी के तो जी नहीं सकती, पानी के बिना कुछ नहीं होने वाला। टिग्रिस और यूफ्रेटस दोनों नदी, ये दो नदी दिख रही है, ये दोनों नदी यहाँ आके मिल जाती है। तो ये दोनों नदी के बीच में था मेसोपोटामियम, टिग्रिस और यूफ्रेटस। और एक था यहाँ मिस्र सभ्यता, तो बहुत बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्या है? नील नदी। तो सबसे लंबी नदी नील नदी में कौन सी सभ्यता पली बढ़ी? इजिप्शियन, मिस्र की सभ्यता। तो ये भी समकालीन थी। और इधर येलो रिवर वैली, येलो रिवर वैली, चीन की सभ्यता, चाइना वाला, चीन में है ना वो। तो ये चारों सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन थी। और हमारा व्यापार ज्यादातर किन से चलता था? यहाँ इनसे। और हम लोग, हमारा कई ऐसा मिला है कि जहाज का साक्ष्य मिला है, तो हम लोग जहाज से भी यात्रा करते थे। जमीनी यात्रा तो होता था, जहाज से भी होता था ये, ठीक। यहाँ मिलेगा आपको गुजरात में लोथल नाम का जगह, अभी पढ़ेंगे। लोथल नाम के जगह क्या था? बंदरगाह था, क्योंकि पहले पानी अंदर तक था पूरा, अभी तो ऊपर उड़ गया, तो बहुत दूर तक पानी नहीं दिखेगा अभी। तो ये लोथल यहाँ बीच में कहीं मिलेगा। और ये लोथल पहले का क्या था? बंदरगाह। तो हम लोग पहले क्या करते थे? व्यापार करते थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। क्योंकि मैं दिखाया हूँ आपको
इनका मेन क्या था, अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार में टिका था, टिका था। तो कृषि तो करते ही थे, व्यापार भी करते थे, यहाँ भी करते थे, अपने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय भी चल रहा था। क्लियर है। व्यापार और इसमें ये लोग मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे, ये भी ध्यान रखना। मुद्रा मतलब पैसा कौड़ी नहीं देते थे, ये लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या होता है, वस्तु बदले वस्तु, पढ़ाया था ये, टमाटर के बदले आलू दे दिए, या जो भी है आपके पास जो भी कीमती वस्तु है उसके बदले सामने वाले का अगर कोई वस्तु चाहिए तो अपना वस्तु उसको दो, वो अपना वस्तु आपको देगा। तो ये वस्तु विनिमय विनिमय प्रणाली उस समय चलता था, ये पढ़ाया था मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मूर्तिकला वगैरह सब हम लोग कर देख चुके थे, हड़प्पा वगैरह सब देख चुके हैं, ये सब देख चुके हैं। अच्छा इसमें एक फैक्ट था, ये भी बताना भूल गया हूँ, ये बना किससे रहता था ज्यादातर, कांसे का नहीं जी, उससे भी नहीं, मिट्टी से ज्यादा बना रहता था, ज्यादातर ये मिट्टी से बना रहता था। सेलखड़ी, कौन सा मिट्टी, सेलखड़ी मिट्टी। तो मुहर किससे बनी रहती थी अगर पूछे, सील, तो किससे बनी रहती थी, सेलखड़ी मिट्टी। और जो ज्यादा अमीर रहते थे वो लोग धातु का बनवा के रखते थे, लेकिन ज्यादातर ये मिट्टी का ही बना रहता था। क्लियर है, सेलखड़ी, सेलखड़ी मिट्टी। यहाँ तक याद रहेगा। हड़प्पा हो गया। अब हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो भी पढ़े थे, मोहनजोदड़ो का एक कहानी पढ़े थे, बताओ कहानी। पहले तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक, यह 1922 की बात है, 1921 के बाद 1922। क्लियर, ये मैं अभी बताया। मोहनजोदड़ो, ख्याल रखना, मोहन एक क्या था, लड़का था, मोहन एक लड़का था, और मोहन एक लड़का था, उसका ख्याल रखना, ऐसा बोलती है मम्मी, मोहन मेरा लड़का है, ख्याल रखना। लड़का से लड़काना, लड़काना जिला सिंध प्रांत, वहां क्या था, मांडगुरु में लिखा हूं ना, ये है लड़काना और सिंध प्रांत। तो मोहनजोदड़ो क्या था, मोहन मेरा लड़का है, वो भी सीधा साधा, ध्यान रखना, क्या रखना, ध्यान, ख्याल, ख्याल रखना, ख्याल, राखाल, ये कनेक्ट हो गया, राखाल दास बनर्जी। फिर चारों को कनेक्ट करके याद रखना, मोहन मेरा लड़का है, सीधा साधा, ख्याल रखना, ठीक है। तो लड़का से लड़काना, सीधा है तो सिंध, और ख्याल रखना, और सिंधु, इसी में आपको कनेक्ट कर लेना है, सीधा से सिंधु नदी के किनारे है। ये बेसिक तो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। अब ये जो मोहनजोदड़ो है, ये मैं बताया था कि ये मोहनजोदड़ो एक्चुअल में नाम नहीं है, ये वहाँ के सिंधी भाषा में इसका कुछ अलग अर्थ निकलता है। क्या था कि आप लोग मिट्टी वगैरह कहीं भी खर रहे थे ये गांव में, वहां जगह जगह क्या मिल रहा था, कंकाल। अरे याद आ रहा है, जगह जगह हमको क्या मिल रहा था, कंकाल। तो इस जगह का नाम ही क्या पड़ गया था, मृतकों का टीला। जगह 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 कंकाल मिल रहा है, और मृतकों के टीला को ही मोहनजोदड़ो बोला जाता है। ऐसा लगता है मोहन का नाम होगा, लेकिन ये मोहन नाम नहीं है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ऐसा है। क्लियर है, ये ध्यान रखना, दूसरे भाषा में, हमारी भाषा में नहीं। इसके बाद हमने कहानी बुना था, मोहन एक पुरोहित है, ऐसा ऐसा बोल सकते हो, मोहन एक क्या है, पुरोहित। पुरोहित पूजा करने से पहले क्या करेगा, स्नान करेगा, तो स्नानागार मिला था। स्नान करने के बाद क्या पहनेगा, सूती वस्त्र पहना था, तो सूती वस्त्र मिला था। सूती वस्त्र पहनने के बाद पशुपति जी का पूजा करेगा, पशुपति का सील मिला, देखे थे पशुपति, 4 ऊपर में जानवर था, कौन कौन सा, बाघ और हाथी, इधर बाघ और हाथी था, इधर भैंसा और गैंडा, और नीचे हिरण। तो वो पशुपति जी थे। तो पशुपति जी का पूजा करने के बाद कहाँ जाएगा, खाना खाएगा, खाना खाएगा अंडागार में जाके। उसके बाद कहाँ जाएगा, डांसिंग, डांसिंग डांस देखने, तो नर्तकी की मूर्ति, इतना सारा देखे थे। नर्तकी कहाँ किससे बना था, और इसमें क्या यूज किया गया थे, लास्ट वैक्स मोम तकनीक, भ्रष्ट मोम पद्धति, ये इतना याद रहना चाहिए। क्लियर।
अब इसमें पुरोहित तो पत्थर का बना था, किसी को डाउट है इसमें? याद आ रहा है पुरोहित? इसमें स्नानागार बहुत लंबा चौड़ा बना था, स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल। तो इसका आपको डायमेंशन मोटा मोटा याद रखना है, 11 मीटर मोटा मोटा, ये क्या था 11 मीटर, 11 मीटर क्या था ये लंबा था, मतलब लगभग लगभग 33 फीट 35 फीट। 7 मीटर ये था चौड़ा, 7 मीटर चौड़ा मतलब 21 फीट चौड़ा मोटा मोटा। सोच लो इससे भी बड़ा था अपना ये, इसका ये हॉल से भी बड़ा था इनका स्विमिंग पूल। और डेप्थ, डेप्थ कितना था 2.43 मीटर, लगभग 2.5 मीटर याद कर सकते हो। क्लियर है? तो 6 से 8 फीट के आसपास क्या था ये, गहरा था। ये था आपका स्नानागार। सूती वस्त्रम तो कुछ याद नहीं रखना है। पशुपति सील याद नहीं रखना है, नॉर्मल आपको याद रखना है, यहाँ से मिला है करके। अन्नागार भी बहुत बड़ा था, अन्नागार भी 45 मीटर क्या था लंबा, मतलब सोचो, हाँ तो 135 फीट, तो मीटर में ही याद रखो उसको, 3.2 से गुना करोगे तो फीट आ जाएगा। ठीक है, तो 45 मीटर और मोटा मोटा ये 15 था क्या, ऐसा 15 मीटर चौड़ा, ये आपको याद रखना है, बाकी इतना काफी है। 23 मीटर है जी, 15 मीटर लिखा दिया था, मैं अभी 23 याद आ रहा था मुझे, 23 लिख लो, इसको चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चेंज कर सकते हो आप। ठीक, इसमें और कुछ लिखाया था क्या? इतना ही है, याद रहेगा सब, भूल तो नहीं गए? पूरा ट्रिक और कहानी याद रखना तभी याद रहेगा, और कहानी भूल गए मतलब हो गया, पूरा इतना सारा है कि सब भूल जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा वाला चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो याद आ रहा है, मोहनजोदड़ो के नीचे अभी दिखाया, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो मत बोलना, चन्हू दड़ो बोलना, उदड़ दिस, ये दे दिखा दे कहाँ, देखो ये मोहनजोदड़ो और ये चन्हू दड़ो 120 किलोमीटर दूर है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे आपको मिलेगा चन्हू दड़ो। अब इसका ट्रिक क्या है, चन्हू, चहू, चहू को उल्टा करो, ऊ के मात्रा को उधर कर दो, ऊ के मात्रा को उसको दे दो, चूहा बन रहा है, चन्हू चहू चूहा, चूहा जैसा लग रहा है? अरे लग रहा है क्या? और आपसे, आपके पास इससे अच्छा ट्रिक रहेगा तो बता देना, मेरा ट्रिक ऐसा ही है। हाँ, तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो चाहू मतलब चूहा, चूहा जो है सीधा भागेगा भी, चूहा क्या करेगा, सीधा दमदार भागेगा, जोर से, जोर से भागेगा, दमदार मजूमदार, दमदार सीधा भागेगा तो सिंधु नदी, इतना याद रखना है। सिंधु नदी और सिंध प्रांत, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो के पास में ही है, तो सीधा भागेगा थे सिंधु नदी और सिंध प्रांत में है आपका क्या, चन्हू दड़ो। तो चूहा दमदार भागा सीधा, क्लियर है, या चूहा सीधा दमदार भागा, दोनों में से एक जगह कर लेना। अब दमदार क्यों भाग रहा था पता है, मन का लेकर, क्या लेकर, मन का मतलब वही मोती, मन का धागे है ना, मन का और धागा रहता है, तो ये मन का बनता कहाँ था, यही चन्हू दड़ो में बनता था, और बालाकोट, दो जगह आपका शिप फैक्ट्री था, क्राफ्ट जो शिल्पकला बना बताया हूँ ना, तो ये मन का कहाँ बनता था, यही चन्हू दड़ो में बनता था, और दूसरा बालाकोट था, लिखना लिख सकते हो बालाकोट में, यही लिख सकते हो या अलग से लिख सकते हो दूसरी जगह। तो बालाकोट और चन्हू दड़ो में आपका फैक्ट्री मिलेगा आपको। तो पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री कहाँ था बनने का, तो हमको वेस्ट मटेरियल यहाँ मिला है, और वेस्ट मटेरियल मतलब खराब होने वाला ज्यादातर मटेरियल मिलेगा कहाँ, फैक्ट्री के आसपास, तो यही फैक्ट्री था आपका चन्हू दड़ो, और बालाकोट भी है, बालाकोट सुने हो ना पाकिस्तान, तो वहाँ। क्लियर? अब मन का लेकर भाग रहा है कौन, चूहा, और इसके पीछे कौन पड़ा है, बिल्ली, बिल्ली के पीछे पड़ा है कुत्ता। ठीक, तो कुत्ता, और कुत्ता किसके पीछे पड़ा है, बिल्ली, और बिल्ली उसके पीछे पड़ा है, तो कुत्ता का पीछा करता, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का क्या मिला है, पद चिन्ह मिला है। कनेक्ट हो गया है सब, क्योंकि चूहा मन का लेकर भाग रहा था, बिल्ली उसकी पीछा कर रही थी, और कुत्ता उसके पीछे था,
तो ये दोनों पीछा कर रहा था, तो उसका पद चिन्ह बन गया, और ये पद चिन्ह का जब डेटिंग किया तो उस समय का है। तो उस समय का कुत्ता और बिल्ली का पद चिन्ह मिला, इसके मतलब कुत्ता और बिल्ली उस समय भी थे, मतलब उस समय भी बिल्ली दूध चुराकर पीती थी। आ गया समझ में? ऐसा है और कुछ नहीं। अब ये कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली का दौड़ है चूहा दौड़ चन्हू दौड़ो ठीक है, तो यहाँ चूहा दौड़ में हम लोग पूरा याद कर लिए इसको। तो चन्हू दौड़ो में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, मन का समझ आया ना क्या है। अब इसमें एक चीज और लिखना है आपको, वक्राकार ईंट लिख सकते हो आप। अब कैसे कनेक्ट करोगे आप? वक्राकार ईंट को कनेक्ट कर लो कि ये पीछे दौड़ रहा था, तो हम लोग क्या है, सीधा ईंट में फेंक कर मार देते हैं। तो कैसा ईंट में फेंक कर मारोगे? वक्राकार। कौन से? वक्राकार ईंट, गोल वाला ईंट। बाकी चौकोन था बाकी का ईंट, है कि नहीं? लेकिन ये चन्हू दड़ों में एक ऐसा ईंट मिला है आपको, वक्राकार भी ईंट मिला है। तो ये सब एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा, सीधा डायरेक्ट मिलता है। इसके बाद आ जाओ, चन्हू दड़ों के बाद क्या आएगा आपका? लोथल। लोथल में दिखाया कहाँ? गुजरात, गुजरात में। एक का गाना है ये देखो, ये देखो कहाँ दिख रहा है ये? कौन से खाड़ी के पास दिख रहा है? खंबात है कि कच्छ है? ये कच्छ है और ये खंबात है। ये कच्छ है और ये खंबात। तो खंबात की खाड़ी के पास में है। यहाँ पहले यहाँ तक पानी चला गया था, समझ रहे हो? अभी क्या है, पानी थोड़ा नीचे उतर गया है, ऊपर आ गया मिट्टी। तो लोथल क्या था? बंदरगाह था। लोथल क्या था? बंदरगाह। और यहाँ जहाज भी पार का होता था गोदी। जहाज गोदी बोलते हैं, सुने हो? हाँ तो नहीं सुने हो? गोदी जी, गोदी। तो गोदी, ये वाला गोदी नहीं फेंकने वाला, वो वाला गोदी है जहाज गोदी, ठीक है। बंदरगाह जहाँ जहाज को रखा जाता है सुरक्षित, तो ये है आपका लोथल। यहाँ और क्या क्या मिलेगा, एक जगह दिखा देता हूँ। सोमनाथ पढ़े हुए हो गए आप। ये है कुंतासी, सुरकोतड़ा और धौलावीरा। यहाँ धौलावीरा, सुरकोतड़ा और लोथल फेमस है। लोथल में क्या था? बंदरगाह, ठीक है। सुरकोतड़ा में आपको मिला है, क्या मिला है? घोड़े की हड्डी, मतलब इनको घोड़े की भी ज्ञान थी लेकिन ज्यादा उपयोग नहीं था। धौलावीरा, धौलावीरा था आपका नहर, बहुत बड़ा नहर मिला है यहाँ। क्लियर है? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और तीनों कहाँ है? गुजरात में। और इधर कुंटासी और सोमनाथ भी है, नाम भी थोड़ा थोड़ा देख कर रखना। क्लियर? चलो अब याद कर लेते हैं। लोथल, लो थाली में क्या लेना है? भोग लगा दो। थाली में क्या लगा दो? भोग। लो थाल में भोग लगा दिया आपको। कौन सा नदी? भोगवा नदी। पूरा पूरा लिखा करो, मैं आधा अधूरा लिख देता हूँ भोगवा बस, तो आप भी भोगवा बस मत लिखा, भोगवा हो जाओगे बाद में। बाद में पता नहीं है भोगवा क्या है। भोगवा नदी है, क्योंकि वहां नदी आप देखे हो ना, ऐसा माही नदी आता है, पढ़े थे? माही नदी की सहायक नदी है भोगवा नदी। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पढ़े थे? और इसी की सहायक नदी है आपका भोगवा, और इसी भोगवा नदी के तट में है आपका क्या? लोथल। ऐसा था ना? ऐसे। तो यहाँ माही नदी और यहाँ भोगवा, और इसी में है आपका लोथल। क्लियर? अब ये भोगवा नदी को लो थाली में, रो मत, भोग लगा देना तोला, खा चुपचाप। रोथस का राव, रो मत, रो मत, ठीक है। तो राव, राव ये याद रखना है बस, आर राव, रो मत, आर राव। उत्खनन करता, सब में आपको उत्खनन करता याद रखना है। तो ये आर राव क्या है? उत्खनन करता। कैसे याद रखे? लो थाली में आपको भोग लगा दिया, रो मत चोज बाय खा। क्लियर है? खाने के लिए रोता है। और ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। तो उसको लिख लो गुजरात। हम्म। और इसको लिख लो बंदरगाह। ये उस समय का क्या था? बंदरगाह। पेपर में आता है भैया, जहाज गोदी बोल सकते हो आप।
आया समझ में? तो याद करने की जरूरत है। लो थाल, लो थाल में भोग, भोग लगा दिया, रो मत, खा ले चुपचाप, ठीक है, बिंद्राज ही का, ठीक है, नित बिंद्राज ही खा चुपचाप बिंद्राज ही, याद रख सकते हो बिंद्रा के। और यहाँ मिला है फारस की मुहर। अब फारस कहाँ को बोलते हैं याद करो, पढ़ाया आपको, फारस की खाड़ी पढ़े हो, पर्सियन गल्फ, कहाँ को बोलते हो पर्सियन गल्फ? ये बहुत ऊपर नीचे हो जाता है यार, यहीं पास में लिखूंगा। ये इधर आप जाओगे, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ आपका क्या है, पर्सियन गल्फ, याद करो, है कि नहीं? और यहाँ मेसोपोटामिया में है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, लोथल से हम लोग क्या करते थे, ऐसे व्यापार। और यहाँ का मुहर वहां मिला है, मतलब इनका कनेक्शन था। मुहर मिलने का मतलब क्या है, यदि लोथल में हमको किसका मुहर मिल रहा है, मुहर मतलब समझ रहे हो, जो मुद्राएं वगैरह है, सील है, वही मुहर है, सील, ठीक है। तो सील यहाँ मिला है लोथल में, और कहाँ का है, उड़ता हुआ तो नहीं आया होगा कि बहाता हुआ आया है, अच्छा तो जो आदमी गया था या कोई व्यापारी आया होगा, तो व्यापारी पकड़ के लाया होगा, क्लियर है। और यहाँ हमको मिला है, ठीक है। तो लोथल में क्या है, हमको हमारा बंदरगाह है, जिससे हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पता चलता है। समझ आ गया लोथल में, इतना याद रखना है। कालीबंगा, लाइन से लिख रहे हो ना, कालीबंगा, ये सब अभी ट्रिक देखोगे ना, एमसीक्यू धड़ाधड़ बनेगा। कालीबंगा, काली बैंगन, क्या लिखोगे, काली बैंगन बनाओ बीबी जी, काली बैंगन बनाओ, सो रहे हो बीबी जी, काली बैंगन बनाओ वरना थापड़ में पड़ेगा। हनुमान जी के पावर है हमारे पास, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो काली बैंगन बनाना है वरना थापड़ में पड़ेगा बीबी जी। अब काली बैंगन बनाने के लिए आपको पहले उगाना पड़ेगा, तो आपको खेत जोतना पड़ेगा, तो जूता हुआ खेत, क्लियर है। अब बैंगन तो उगा लिया, कहानी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बीबी जी को बोला काली बैंगन उगा वरना थापर में पड़ेगा, तो बीबी लाल बी के थापर, दो उत्खनन करता हो गए, ठीक है, वरना पड़ेगा आपको थापर में, तो बी के थापर हो गया। हनुमानगढ़, हनुमान जैसी पावर है हमारे पास, हनुमान जैसी पावर है हमारे पास, हम हमारे देश के राजा हैं, ऐसा करके बीबी को धमका रहा है। बीबी बोलती है बैंगन ही नहीं है कहाँ से बनाओ, अब राजा हो तो खेत जुतवा दिया, खाली बैंगन उगाना है, खेत जुतवाया, खेत जुतवाया लेकिन बैंगन उगाया, बैंगन हो गया सफेद, मुझे चाहिए काली बैंगन, इसलिए आग लगाया और आग लगा के उसको जलाकर काला कर दिया क्लियर है। तो ये हो गया काली बैंगन बन गया। तो काली बंगा, जो काली बंगा है, एक्चुअल में ये काली चूड़ियां ऐसे बोलते हैं, लेकिन अभी ठीक है, काली बैंगन, बैंगल बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो चूड़ियों को बोलते हैं ऐसा, क्लियर है। तो यहाँ आपका ट्रिक क्या है, बी बी लाल, बी बी लाल, काली बैंगन कौन बनाएगी, बीबी, बीबी लाल, और नहीं बनाएगी तो बी के थापर, थापर में पड़ेगा। अब थापर में क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास है हनुमान जैसी पावर, हनुमानगढ़ जिला, क्योंकि हम हैं अपने देश के राजा, राजस्थान। ये हो गया आपका जगह, ठीक। इसमें नदी तो शायद नहीं याद करना है, तभी नहीं लिखा हूँ, बाकी देख लेंगे, अगर एमसीक्यू में आता है तो लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है उसी को याद करवा रहा हूँ। अब मैं क्या बोला, काली बैंगन बनाना है, बीबी गुस्सा, घर में बैंगन ही नहीं है, तो आपको खेत जोतना पड़ेगा, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगा में, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, और साथ में आपको बैल की मूर्ति भी मिला है, याद करो, बैल की मूर्ति बनावली में भी मिला है, दोनों जगह मिला है, बनावली में तो हल भी मिला है, तो हम लोग देखेंगे जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये समझ आता है, कल बताया था मैं उस दिन कि ऐसा हम लोग पटरी जैसा बना रहेंगे, तो ये कुछ साल में क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, और दबा रहेगा, तो बाद में खोद के निकालोगे तो अलग दिखेगा, ये जुता हुआ है पहले से, इसमें कुछ किया हुआ है ऐसा,
तो ऐसे हमको साक्ष्य मिला है कहाँ, कालीबंगा। लेकिन ये क्या हुआ, अब सफेद वाला बैंगन हो गया जोत कर गए, तो हमने क्या किया, अग्नि कुंड लगाकर इसको जलाकर काला किया। तो अग्नि वेदिकाएं कहाँ मिली है, कालीबंगा में। तो थोड़ा यज्ञ वगैरह होने की चांस है यहाँ, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ यज्ञ वगैरह पहले किया जाता था, यज्ञ वगैरह। तो अग्नि की वेदिकाएं यहाँ मिला है, बन गया। और ये अग्नि की वेदिकाएं ऐसे बोल सकते हो कच्ची ईंट का बना था, कनेक्ट करके। बाकी कच्ची ईंट का उपयोग कहाँ हुआ है ऐसा पूछा जाए तो घर बनाने के लिए कच्ची ईंट का उपयोग कहाँ हुआ है, कालीबंगा में। कच्ची ईंट अग्नि की वेदिका में पक गई, ऐसा भी याद रख सकते हो, बनेगा कालीबंगा। आगे बढ़े, धौलावीरा। धौलावीरा याद आ रहा है, ऊपर तरफ सुरकोतड़ा, धौलावीरा अभी दिखाया था मैं गुजरात में। तो धौलावीरा, तो इसकी कहानी क्या बनाया हूँ, धौला, धोल, धोल, ठीक है, धोलो, क्या धोना है, लिख रहा हूं मैं आपको, बस देख लेना। क्या धोना है, कच्छा धोना है। तो धौलावीरा कहाँ है, कच्छ के रण में। तो कभी भूल गए कहाँ है, तो धौला है, धोना है, क्या धोना है, कच्छा धोना है। तो कच्छे का रण, कच्छ का रण, कच्छ का रण गुजरात सुने हो ना यार, ठीक है। इधर क्या लिखा है, वीरा। और इसका क्या बोलते हैं, पुरुष, पुरुष में क्या बोलते हो वीरा को, तुड़ कोतड़ा, नहीं इसका बचा है अभी। हाँ वीरा, वीर, वीर महान, वीर महान जोशी, जोश, जोश, जो वीर रहेगा, वीर रहेगा उसके पास क्या रहेगा, जोश रहेगा, ठीक है। तो धौलावीरा खोज उत्खनन किसने किया है, जोशी। किसने, जेपी जोशी और विष्ट, जेपी जोशी और आर ए विष्ट है क्या, आर एस है, आर एस विष्ट। तो यहाँ वीर को देखना, वीर से आएगा जोश, ठीक है, जोशी। तो जोशी ने किया है और विष्ट ने किया है। अब क्या बोला, धोना है, धोना है कच्छ का रण। आप धोगे तो क्या लगेगा पानी। तो एक्चुअल में जो धौलावीरा था ना, यहाँ नहर था, नहर बना था, नहर उस समय सोचो, नहर मतलब सिंचाई सुविधा, नहर का उद्घाटन वो हो गया था, आविष्कार हो गया था उस समय। मतलब उन्नत जल प्रबंधन लिख सकते हो, कहाँ था, कच्चा धोने के लिए कच्चा धोने के लिए उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा में था उस समय। जिनको भी कच्चा धोना होता था वहां जाते थे ठीक है। और एक चीज और, यहाँ ऐसा बहुत बड़ा 10 अंकों का बोर्ड मिला है, जैसे बहुत बड़ा स्टेडियम है या बहुत बड़ा कुछ है, तो बहुत बड़ा स्टेडियम वगैरह के सामने में ऐसा बोर्ड लगा रहता है ना, बड़ा बड़ा लिखा हुआ, वैसे ही बहुत बड़ा हमारा लकड़ी का ये बोर्ड मिला है, बोर्ड जिसमें 10 अंक ऐसा लिखा है, 10 अक्षर। तो 10 अक्षर वाला बोर्ड कहाँ मिला है पूछा जाए तो कहाँ मिला है, धौलावीरा। हाँ जी, अगर कुछ अहमियत है ना मिले हैं तो, ऐसा कहूँ का नहीं मिले हैं। तो इसका कुछ अहमियत है क्योंकि इसको हमने पढ़ नहीं लिया, अभी तक पढ़ा नहीं है। क्या पता इसमें लिखा होगा कच्चा धो लो 10 बार धो लो। तो 10 अक्षर वाला क्या मिला है आपको, बोर्ड मिला है बहुत बड़ा। तो ऐसा आपको याद रखना है। धौलावीरा समझ आ गया, धौलावीरा क्यों फेमस है, धौलावीरा फेमस है आपका कच्चा धोने के। और यहाँ 3 शहर बताया था क्या, अरे याद करो। यहाँ बाकी जगह जैसे मोहनजोदड़ो में निचला और ऊपरी शहर था, यहाँ मध्यम शहर भी है। 3 शहर मतलब ऊपरी सिटी और मध्यम
और निचली सीट, निचली शहर, निचला शहर। क्लियर है? सुरकोतड़ा बता दिया हूं। सुरकोतड़ा में क्या मिलेगा? सुरकोतड़ा, कोकड़ा नहीं मिलेगा यहाँ, घोड़ा मिलेगा। ठीक है, सुरकोतड़ा, सुरगुर, सुरगुर, गुजरात, सुरगुर, सुर गुजरात। ठीक है, घोड़े का हड्डी। क्या मिला है यहाँ? कोकड़ा नहीं मिला है। कैसे कनेक्ट करेंगे? कोकड़ा नहीं मिला है ना, कोतड़ा मिला है, यहाँ मिला है घोड़ा। और लास्ट में घोड़ा है ना, लास्ट में ड़ा आया है इसमें, घोड़ा का हड्डी, साक्ष्य मिला है आपको बस। तो लास्ट में ड़ा है, घोड़ा, कोतड़ा नहीं घोड़ा। और सूर से गुर, गुजरात, गुजरात में है। तो लोथल, सुरकोतड़ा और धौलावीरा तीनों कहाँ है? गुजरात में। आ गया समझ में? आ जाओ राखी गढ़ी। राखी गढ़ी याद आ रहा है? इधर दिखा था मैं राखी गढ़ी, ये दिख रहा है राखी गढ़ी? यह है राखी गढ़ी। कहाँ है? हिसार में। कहाँ है? हिसार। तो राखी गढ़ी है हिसार, हरियाणा में। हरियाणा पढ़े हो यहाँ? यह हरियाणा, यह पंजाब, ये हरियाणा है। तो हरियाणा में आपको मिलेगा राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी की खासियत क्या है? राखी है भैया, राखी, अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, चिकनक झिंग झिंग, चिकनक झिंग झिंग। तो राखी गढ़ी, राखी बहुत सार चीज है, ये जीवन की सार बातें, छोटी मोटी बात नहीं है राखी, क्योंकि ये सुरक्षा का बात है। ही सार, सार है, यही है राखी। ठीक है, अभी 1 महीना में आने वाला है। तो हिसार, घर घर राखी, हर घर राखी। घर घर राखी, हर घर राखी, घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर, घग्गर नदी। और हिसार कहाँ है? हरियाणा में। खासियत है राखी बहुत बड़ा है। क्या है? राखी बहुत बड़ा है। कहने का मतलब सबसे बड़ा शहर, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो नहीं है, ना हड़प्पा है। सबसे बड़ा शहर क्या है? राखी गढ़ी है। राखी ही है सबसे बड़ा। हर घर है इसलिए बड़ा है, घर घर हर घर राखी, यही है सार। बनेगा जी? आओ आगे बढ़े। रो पढ़ो, रो पढ़ो, रोपड़। क्या है? रोपड़। अब रोपड़ में क्या है? रो क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? क्योंकि आपको पढ़ा है पंजा। आपको क्यों पढ़ा है? आप क्यों रो रहे हो? आपको पढ़ा है पंजा। कहाँ है रोपड़? पंजाब में। क्लियर है? ऐसे याद करना है। इसके बाद आप सबके सामने किसी को मैं थप्पड़ मारूं यहाँ बुलाकर, एक्सपीरियंस करना है किसी को? हाँ कविता, इतना वीरा, जोश, जोशी। ठीक है। तो सबके सामने यहाँ बुला के पंजा दूंगा, आप रो पड़ोगे, आपको आएगी लज्जा। क्या आएगा? लज्जा। है ना ऊपर में सतलज। क्यों लज्जा आ रही? क्योंकि आप रो पड़ रहे हो। रोगे तो लज्जा। और लोने क्षमा चल होते हैं, देखा ना लड़कियां लोग। ए लाल, ए बीबी के लाल मत रो। बीबी लाल, यू कर बीबी लाल आगे। अच्छा, बीबील पंजा मारे तो रोहित ना बिचारी है। यज्जदस शर्मा। तो बीबी को पड़ा थप्पड़ तो लजा के रो गई। ठीक है, ऐसे याद कर लेना।
बीवी को पड़ा थप्पड़ तो लजा के रो पड़ी, रो पड़ी से रोपड़। और दूसरा रोपड़ कैसे कनेक्ट होगा, यज्ञ करोगे तो रो पड़ोगे, क्यों, सामने में बैठ के देख लो, है कि नहीं। तो यज्ञ दस शर्मा रोपड़, ऐसे कनेक्ट करके याद करोगे आप लोग। सब ट्रिक कनेक्ट होना चाहिए। बनावली, बनवारी, बनवारी है, बनवारी नहीं है, बनावली है, ठीक है। क्या है, बनावली। ये राखी गढ़ी बहनी है, मतलब अरे बहनी है तो गांव एक ही होगा, जिला एक ही होगा। राखी गढ़ी बहनी बनावली, मतलब ये हिसार की रहने वाली है। ये भी हिसार, हिसार में आता है, हिसार। हिसार कहाँ है, हरियाणा। हरियाणा की छोरी से राखी बंधवा लिया, औका। ठीक है। बनावली में मिला है आपको हल, बनावली में क्या मिला है, हल। हल वो भी, हल का वो मिला है, वो क्या होता है, अच्छा। हल ओरिजिनल हल नहीं मिला है, खिलौना जैसा हल मिला है, मतलब उसका मॉडल एक प्रकार से। अब उस समय खिलौना वगैरह रहा होगा क्या पता। हल का, हाँ लइका वाला हल, खिलौना, खेनौला, ठीक है। खेनौला। ठीक है। तो हल मिला यहाँ बनावली में। और तरंगी सड़कें लिख ले रहो, बाकी जगह क्या था, समकोण सड़क, ऐसा वाला सड़क। यहाँ तारा जैसे सड़क, ऐसे तारंकी सड़क, तारा वाला जी, तारा, तारंकी सड़कें। क्या गर्मी है, वाह क्या गर्मी है। इतना सारा याद करते हैं, और लोग हम लोग एमसीक्यू में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा थोड़ा फैक्ट लिख लो। मैं कल मूर्ति कला में आपको क्या दिखाया था, मूर्ति कला में ये फैक्ट एक वन लाइनर में लिखना। मूर्ति कला में आपको मदर गॉडेस दिखाया था, याद करो, मदर गॉडेस, मातृका, ठीक है। मदर गॉडेस, हर घर में क्या मिल रहा था, छोटी छोटी मातृ मूर्ति का, मातृ का मूर्ति मिल रहा था, मूर्तियां। जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज पितृसत्तात्मक था, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मातृ के मूर्ति मिल रहा है, इसलिए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मातृसत्तात्मक था। इसको ध्यान रखोगे आप, अंदाजा लगाया जा रहा है, कोई नहीं है बताने वाला, क्या करें। अगर खेल पूछा जाए तो ये लोग क्या खेलते थे ज्यादातर, पासा। क्या खेलते थे, पासा। लूडो भी मिला है पता है, लूडो, लूडो वही है पासा, इसको इंग्लिश में लूडो बोलते हैं, मतलब डाइस। गेहूं ज्यादा खाते थे, ये भी बताया था मैं। अच्छा, तांबा, तांबा यूज करते थे, मैं बताया था, तांबा सबसे ज्यादा, क्योंकि तांबा से ही लोग क्या बनाएंगे, कांसा। अब मैं जब खनिज पढ़ाया था तो यहाँ कोई माइंस पढ़ाया था जहाँ तांबा मिलता है, खनिज में पढ़ाया हूँ भूगोल के, खेजड़ी माइंस, याद आ रहा है। तो ये लोग तांबा कहाँ से लेते थे, खेतड़ी माइन से, राजस्थान के खेतड़ी माइन से क्या जाता था, तांबा इन लोगों के पास। सोना कहाँ से आता होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ, मतलब दक्षिण भारत से। क्या लिखेंगे, दक्षिण भारत, पूरा दक्षिण भारत में है ना अपना सोना, सोना खान। तो सोना जाता था दक्षिण भारत से, तांबा जाता था खेतड़ी माइन से। और यही जेवर, याद करो, जवार है कि जेवर है, क्या था, चांदी, याद आ रहा है। तो जावर और अजमेर वाला, तो जावर माइंस क्या था, चांदी के लिए। तो ये तीनों तो बेसिक याद रहना चाहिए। तांबा कहाँ से जाता था, तांबा जाता था खेतड़ी माइंस, खेतड़ी माइंस, इसलिए बोलता हूँ पुराना मत भूलो, ये राजस्थान में है। चांदी भी राजस्थान के जावर माइंस से आता था, जावर। और सोना,
दक्षिण भारत। व्यापार वगैरह तो बता दिया कि मोहर वगैरह मिला है हमको, बाट वगैरह यूज करते थे लोग, तराजू वगैरह सब, ठीक है। और वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक। और क्या, मेलुहा, मेलुहा शब्द का उपयोग करते थे कौन लोग, कौन लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता वाले लोग। गलत बोल रहे हो आप लोग। कितना टाइम हो गया, हो गया हो गया, चलो 10 मिनट ब्रेक है, फिर अपन चालू करेंगे। एक्चुअल में व्यापार के समय क्या बोला मैं कि यहाँ हम लोग क्या करते थे, उधर मेसोपोटामियन लोगों से व्यापार करते थे, है कि नहीं। अब होता क्या था, हमको तो नहीं पता ना भाई, उस समय इसका नाम क्या था नहीं पता हमको। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ इनसे व्यापार करते थे, ये हो गया मेसोपोटामियन। और मेसोपोटामियन में जो सुमेरियन सभ्यता थी, सुमेरियन, इनका सबसे पहले हमको लिपि समझ आ गया है। तो सबसे पहले जो लिखने की वो बोला जाए, लिखना सबसे पहले प्रारंभ किसने किया, लिपि शुरुआत किसने की, सुमेरियन सभ्यता, ये ध्यान रखना। तो सुमेरियन सभ्यता जब हमने पढ़ा इन लोगों का पुस्तक, इन लोगों का लिपि हमने पढ़ लिया है, लेकिन सिंधु घाटी घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो इनकी लिपि पढ़ने के बाद हमको क्या पता चला कि ये लोग ना अपने पुस्तक में क्या यूज किया है, मेलुहा, ये मेलुहा शब्द, मेलुहा। और मेलुहा शब्द का वर्णन ऐसे किए हैं कि एक लंबी सी नदी है और ऐसा ऐसी होती है, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो आप लोग क्या लगाओगे, जैसे मैं बोलूँगा एक एक कोचिंग संस्थान है जहाँ पढ़ाई होता है, एक जिला में है, एक बैंक के ऊपर में था, साइड से सीढ़ी जाता था, नमो कलेक्शन का गोदाम था। आप लोग अंदाजा लगाओगे ना, क्या पता है शिखर एजुकेशन तो नहीं है, लगाओगे कि नहीं। वैसे ही मेलुहा के बारे में लोग जो वर्णन किए हैं ना, ये वर्णन को हम लोग मिलाते हैं तो किससे मिलता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के वर्णन से। तो इससे पता चलता है कि जो मेलुहा शब्द और कोई नहीं है, ये डुप्लीकेट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो मेलुहा किसके लिए उपयोग किया गया है ये पूछा जाए तो मेलुहा यूज हुआ है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के सिटी के लिए। क्लियर, समझ आया क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअल में मेलुहा शब्द उस समय का नाम होगा, लेकिन अभी के नाम, अभी वर्तमान स्थिति से कंपेयर करो तो इसी जगह का वर्णन आपका मेलुहा के वर्णन से मैच खाता है, जो इतिहासकार हैं वो पढ़े हैं, तो इसलिए मेलुहा इसी का नाम है। और पूछा जाए मेलुहा किस लिए उपयोग किया गया है तो इसी के लिए। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो ऑप्शन में है तो हड़प्पा पहले लगाना, फिर मोहनजोदड़ो अगर लगाना है तो, ठीक। किसी का डाउट है क्या, चलो 10-15 मिनट ब्रेक। खाना है कि कितना टाइम हो गया, अभी टाइम है 10 मिनट ब्रेक है, फिर 1:30 बजे तक हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, फिर खाना छुट्टी होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीडीपी का एमसीक्यू, जिसमें लगभग 30-35 प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिर 5 मिनट ब्रेक दूंगा। उसके बाद आज हम लोग कैबिनेट पूरा याद करेंगे, मोदी कैबिनेट। अभी आने वाले पेपर में सब में आएगा वो। मोदी कैबिनेट मतलब 30 मंत्रियों के नाम और उनके पद, ठीक है, विभाग, मंत्रालय। आज गर्म थे आज, पर पंखा नहीं बना है इसका।